This is the city of Shahjahanpur, and here I found a certain someone. Meet Mrs. Nisha Gupta. Okay, तो निशा मैम आप अब हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं निशा गुप्ता आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं 2011 से ये सोशल वर्क कर रही हूँ। Nisha ma'am has been a social worker for quite some time, so let's ask her what she do. तो अब आप ये बताइए कि आप समाज सेवा किस तरह करती हैं? समाज सेवा जैसे कि हम लोग का एक ग्रुप है, उसमें हम सब मिल के समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा का मतलब लोगों की समस्याओं को सुनना, महिलाओं की समस्याओं को सुनना और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। और जो हमारे स्कूल में बच्चियां हैं जो पढ़ती, जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनको बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती घर से या उनकी फ़ीस नहीं जमा हो पाती है, तो उन सबको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे निर्धन परिवार है मेरे, जो उनको शादियों की में प्रॉब्लम होती है और शादी में पेरेंट्स उनके नहीं कुछ सपोर्ट कर पाते हैं, तो हम लोग की संस्था उनकी शादियों में भी काफ़ी मदद करती है। लॉकडाउन के समय में हमने 2 शादियां करवाई थी और बहुत अच्छे से आज वो शादियां सफल भी हुई हैं। और एक ई रिक्शे वाले को भी हम लोगों ने लॉकडाउन में, उसका जॉब चला गया, कुछ पैसा अर्निंग का स्रोत नहीं था, तो हमारे ग्रुप के माध्यम से उसको रिक्शा खरीदने में भी हम लोगों ने मदद करी। Wow, Nisha ma'am has been doing so much, but let's find out exactly how much it helped poor people. मैडम ने मेरी बेटी की शादी में बहुत मदद करी। सर, भाभी जी ने हमारी इस रिक्शा लेने में बहुत मदद करी है। Look at that smiling face. Ma'am must have done a lot of hard work for that. But what was the motivation? What was that thing that, kept her pushing, not giving up? What was that motivation? Let's find out. तो मैम आपको समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं अगर प्रेरणा की बात करूँ, जब मैं छोटी थी और एक अच्छी रिच क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, कुछ ऐसे आर्थिक संकट आया तो कि हम लोग डाउनफॉल में चले गए। उस समय इतनी कंडीशन ख़राब थी कि हम लोग जो करना चाहते थे, जो हमारे ड्रीम थे, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज जहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, मदर इन लॉज हैं और परिवार का बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ आके जो मेरे बचपन के ड्रीम से मैंने यहाँ आके देखे। मेरी मदर इन लॉज बहुत ज़्यादा सोशल है, तो मैं उनको सब देखती थी, वो कैसे समाज सेवा करती थी, कैसे क्या करती थी, उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली। और वो भी चाहती थी कि मेरी 5 बहुएं हम लोग हैं, तो एक बहू हमारी ऐसी निकले समाज सेवा करे। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। That would motivate anyone. I mean, that must have been the motivation that ma'am used to overcome all the obstacles that came in her way. But you don't know what the obstacles were? It's okay, ma'am will tell you. अब ये बताइए कि जब आपने समाज सेवा करनी शुरू की तो ऐसी कौन कौन सी बाधाएं थी जिसका आपको सामना करना पड़ा? देखिए, बाधाओं की अगर बात की जाए, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं बाधाएं हर जगह आती हैं। और सोशल वर्क की बात करें, इसमें तो बहुत बाधाएं आती हैं। देखिए, सोशल वर्क 3 तरीके से चलता है, तन, मन, धन। अगर तीनों चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास आर्थिक रूप से इतना नहीं है कि मैं सपोर्ट कर सकूँ किसी को। तो ये सबसे बड़ी बाधा जो है हमारे कार्य में आती है। इसके वजह से हम इस कार्य को बहुत हाईलाइट नहीं कर पाए थे। As expected, she faced a lot of problems. But in front of her determination and hard work, those problems were smaller. She did what she had to do. Nisha ma'am also shared with us what she will be doing in the upcoming days. तो भविष्य में भी कोई ऐसी योजना है आपकी जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं? हाँ, भविष्य में अभी एक हमने योजना बनाई है, कुछ लोगों ने मिलकर हम लोगों ने इसको प्लान किया है कि अभी 10-15 दिन के बाद ही हम लोग एक जल्दी ही ब्लड डोनेट कैंप लगा रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए जिनको ब्लड की ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पाता है।
that is going to be really good. And in the end, Nisha ma'am also gave us a small message. Let's hear it. समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश मैं देना चाहती हूँ कि समाज में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत संपन्न हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि जिनके पास जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना अंशदान उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए और उन कन्याओं के लिए जिनको आपकी ज़रूरत है, आप समय समय पर उनका सहयोग करते रहें। और सहयोग करने के लिए आपके आसपास के दायरे में काफ़ी लोग मिल जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे और उनकी आप उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आपके एक छोटे से सहयोग से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी को रोज़गार मिल सकता है, किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। तो ये मैं चाहूँगी आप लोग समय समय पर ऐसी सहयोग समाज के लिए करते रहें। Wow, that was one beautiful story. To put a smile on someone's face is such a great gift, and Nisha ma'am has been doing it. And it's because of these people that humanity is still alive. May the story of Nisha ma'am inspire and motivate us all to be a better human and create a better society. With the end on its way, I would like to express our greatest gratitude and respect to Nisha ma'am from the entirety of Takshashala. Thank you, ma'am, for all you have done, and good luck